अपने पूज्य पिता वैकुंठवासी श्री अजय सिंह अधिवक्ता के प्रथम पुण्य स्मरण दिवस के अवसर पर इस 7 दिवसीय राम कथा के तीसरे दिन की कथा को हम लोग प्रारंभ करें। उसके पहले आइए हम और आप अपने वाणी को पवित्र करें। बड़े भाव के साथ भगवान का नाम लीजिए और देखिए, जब भगवान का नाम लेने का अवसर आपको मिले, ताली बजाने का अवसर मिले, तो अपने भाव को आप भगवान से जोड़ने का प्रयास करिए। पता नहीं किसके भाव से भगवान की कृपा हो, और जब कृपा होगी तो जो हम और आप यहाँ सारे लोग हैं उस कृपा को पा करके अपने जीवन को धन्य बना पाएंगे। आइए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
दो आनंद से भरी हुई कथा। एक ऐसी कथा जो पहले दिन की कथा हुई, हमने आपको कहा कि अगर आप शिव विवाह की कथा अपने घर में कहते हैं, सुनते हैं, कहलवाते हैं, तो आपके घर में मंगल विधान होगा, ये निश्चित है। उसी प्रकार से श्री राम जी के जन्म का उत्सव की कथा भी हम लोगों ने कल सुना कि भगवान अयोध्या में प्रकट हुए, अयोध्या में आनंद है। आपको मैंने सुनाया था कि माता पार्वती का ये प्रश्न था कि हे महादेव, श्री राम ने जो बाल चरित किया, आप हमें वो भी सुनाइएगा। एक दिन की बात है, माता कौशल्या अपने घर में पूजा कर रही थी और श्री राम को पालने पर सुला करके पूजा करने के लिए गई। भगवान को वहां पर नैवेद्य चढ़ाया तो वहां पर क्या देखा, जो बालक रूप राम है उस नैवेद्य को ग्रहण कर रहे। माता कौशल्या को लगा कि मैं तो अभी राम को पालने में सुलाकर आई और राम इतना बड़ा नहीं है कि पालने से यहां आ जाए, कहीं ऐसी बात तो नहीं कि मैं भ्रम में हूं। तुरंत जो है पालने के पास गई तो वहां पर राम जी को सोया हुआ पालने में देखा। भगवान की इच्छा आज ये हुई कि माता को हम बता दें, जो माता को जन्म के समय में हमने अद्भुत रूप दिखाया, उसके बाद फिर माता की विस्मृति हो गई, स्मरण से ये बात हट गई कि राम कौन है, तो पुनः एक बार हम अपने माता को ये याद दिला दें कि हे माता, जिसका तुम पूजा कर रही हो वो मैं ही। गोस्वामी जी ने शब्द दिया, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोहे ज्ञान विसेखा। भगवान मुस्कुराए और फिर माता कौशल्या को वो अद्भुत रूप दिखाया जो अखंड था। रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड समाया हुआ है। राम ने वो स्वरूप जो है माता कौशल्या को दिखाया। बहुत तरह के चरित्र प्रभु राम ने बालक में किए, बाल चरित्र में किया। एक दिन की बात है, एक मदारी बंदर को नचाने के लिए, बंदर का खेल दिखाने के लिए अयोध्या में आया और भगवान को लगा कि मेरे तो अतिशय प्रेमी महादेव स्वयं हनुमान बन करके अभी सुग्रीव के पास में है, तो इसी बहाने मैं जब बंदर की मांग करूंगा तो मुझे हनुमान का दर्शन हो जाएगा। अगर मेरे कारण महादेव हनुमान बन करके आए हैं और अभी सुग्रीव के पास में है, तो मेरे इसी मांग के कारण हमको अपने सबसे प्रिय भक्त का और मेरे स्वामी महादेव का, जो आप समझ लीजिए, दर्शन हो जाएगा। जिद कर दी श्री राम ने। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बताया
कि महाराज सुग्रीव के पास एक ऐसा वानर है, आप सुग्रीव के पास समाचार भेजिए हनुमान जी को बुलाने के लिए। हनुमान जी आए। हनुमान जी बहुत छोटे रूप में हो गए और हनुमान जहां जहां राम जी जाते थे हनुमान जी साथ रहते। और हनुमान जी तब तक साथ रहे जब तक कि विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को लेने ना आ गए। जब यात्रा विश्वामित्र जी के साथ भगवान की प्रारंभ हुई तब हनुमान जी को श्री राम ने विदा किया, ये कह के कि हनुमान अब हमारा मुलाकात, अब हम लोग वन में मिलेंगे। एक दिन की बात है, राजमहल की एक दासी जिसको श्री राम को देखने की बड़ी लालसा थी, कि राम की सुंदरता वैसी थी, मन में बहुत व्याकुलता थी, लेकिन उसका कार्य जो था वो महल के बाहर था, रूम के दरवाजे के बाहर था। भगवान तो दिल की बात को जानते हैं। अपने से प्रेम करने वाले के लिए ईश्वर के ऊपर अगर कलंक भी लगे, ईश्वर को कोई बुरा भी कहे, तो भगवान ने इसको भी स्वीकार किया। भगवान को अगर कष्ट भी हुआ, भगवान ने उसको भी स्वीकार किया। लेकिन जो प्रेम करने वाले की इच्छा थी उसको आज तक भगवान ने पूरा किया। जो प्रभु राम महल के अंदर में अभी चुप थे, अनायास जोर जोर से रोने लगे। माताएं गोद पर एक दूसरे माताओं को देने लगी। फिर महाराज ने लिया। महाराज के मन में ये प्रवृत्ति आई कि लगता है कि महल में रहने के कारण राम बाहर जाना चाहता, थोड़ा सा बाहर घुमा आवे। जैसे महल के बाहर दरवाजे पर आई और महाराज ने उस बच्चे को, उस नौकरानी को दिया, भगवान उस नौकरानी के गोद में तुरंत चुप हो गए। उस नौकरानी ने भगवान को गोद में जब चुप किया, महाराज ने कहा कि सुनो, अभी से अब तुम्हारा जो काम होगा वो महल के अंदर का ही होगा। ऐसे हैं श्री राम। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, कि उस नौकरानी का भाव क्या था। श्री राम कोई बचपन रूप को, बालकपन रूप को देखने के बाद गोस्वामी जी ने लिखा कि अब देश के द्वारे शकारे गई, सुत गोद के धूप लेने से। अब देश के द्वारे शकारे गई, सुत गोद के धूप लेने से। अब लोगी हो सोच विमोचन को, हसी रही जो न ठगे धिक से। तुलसी मन रंजन रंजित नंजन, नयन सुखंजन जातक से। तुलसी मन रंजन रंजित नंजन, नयन सुखंजन जातक से। सजनी शशि में समशील उभे, नवनील सरोरुह से विकसे। सजनी शशि में समशील उभे, नवनील सरोरुह से विकसे। नवनील सरोरुह से विकसे। हे सखी, मैं प्रातः आज अवधेश के द्वार पर गई थी और वहां सुंदरता, राम की ऐसी सुंदरता जिस पर नजर पड़े और फिर नजर वहां से हटना चाहे, यह संभव नहीं। भगवान ने बहुत सी बाल लीलाएं की। एक बार एक पक्षी बेचने वाला आ गया। भगवान ने उस पक्षी को ले लिया, जिनकी हम ये पक्षी लेंगे। और पक्षी का एक पंख भगवान ने रख लिया और पक्षी को उड़ा दिया। उस पक्षी वाले ने अब महाराज से ये मांग की कि हमको वही पक्षी चाहिए।
श्री राम ने उस पंख को धरती में गाड़ दिया, एक पेड़ हुआ, फल हुआ, और फल के अंदर से वही पक्षियां निकलने लगी। भगवान ने एक बार पतंग उड़ाया, पतंग स्वर्गलोक चला गया। इंद्र की पत्नी ने उस पतंग को देखा, और उस पतंग को देखने के बाद इंद्र के पत्नी के मन में यह बात आई, जिसका पतंग इतना सुंदर है और प्रभुता इतनी है कि पतंग यहां तक आ जाए तो वो कितना सुंदर होगा। उसके दर्शन की अभिलाषा के इच्छा को रखते हुए मन में उस पतंग को रोका। हनुमान जी को भेजा गया, कहा गया कि दर्शन बाद में होगा। हनुमान उस पतंग को उसके हाथ से छुड़ा करके लेकर गया। अपने मित्रों से इतने प्यार कर, देख सोचिए, भगवान के सिद्धांत को समझने का प्रयास करिएगा। जो अयोध्या के नरेश का पुत्र है, जो पूरे संसार का मालिक स्वयं है, लेकिन उसके लिए मित्र कितना बड़ा है। गोस्वामी जी ने कहा कि भोजन करत बोलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। अपने मित्र को, अपने समाज को छोड़ करके अपने पिता के यहां तो जाना दूर, भोजन करने के लिए नहीं जाते थे। इस तत्व को समझने का प्रयास करिएगा कि भगवान ये संदेश हमको, आपको देना चाहते हैं। इस कर्म से, इस क्रिया से मैसेज हमारे आपके लिए ये है कि जो आपका समाज है, जो आपके मित्र हैं, जो आपके सच्चे साथी हैं, वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं कि अगर कभी अवसर ये आए कि भोजन चुने या अपने मित्र को चुने, अपने पिता का प्यार चुने या अपने मित्र को चुने, तो जो सच्चा मित्र है उसके साथ आपको होना चाहिए। इसी सिद्धांत को कृष्ण भगवान ने सुदामा के प्रकरण में हमको आपको दिखाया। सुदामा के फटे हुए पैर को देख करके भगवान ने इतना आंसू बहाया, इतना रोए थे कि भगवान के आंसुओं से सुदामा का पैर धुल गया। और आप जानते हैं कि वो सुदामा कौन था? वो सुदामा केवट था। भगवान ने कहा कि केवट, तुमने मेरा चरण उस समय गंगा जल से धोया था, तो मैं अपने नेत्र के जल से तुम्हारे चरण को अगले जन्म में धोऊंगा। और सुदामा के चरण को भगवान ने धोया। यह भगवान का सिद्धांत है। ईश्वर के प्रति किया गया आपका, हमारा कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है, नहीं जाता है, नहीं जाता है। लेकिन इसके बाद भी हृदय पर हाथ रख के ये विचार करिएगा अकेले में कि ईश्वर के प्रति हमारा कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा। समय बीता, भगवान के चारों भाइयों का नामकरण हुआ। गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया। यहां भी गौर करिएगा, आप यहां भी सिद्धांत को समझने का प्रयास करिएगा, तत्व को प्रयास करिएगा समझने का, मैसेज को प्रयास करिएगा समझने का। राजा दशरथ सर्व संपन्न थे, चाहते थे तो कह सकते थे कि वशिष्ठ जी को ही प्रत्येक दिन राजमहल में आकर के राजकुमारों को पढ़ाना है, ऐसा कह सकते थे, या और भी पढ़ाने की व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन मैंने आपको कल परसों ही कहा था कि अपने से बड़े से अगर कार्य हो तो गुरु के बारे में तो हम और आप जानते हैं कि गुरु सबसे बड़ा है। तो अगर कार्य गुरु से हो तो अपने बालक को गुरु के पास भेजिए, गुरुकुल भेजिए। जिस श्री राम को, जिस भरत को, जिस लक्ष्मण को, जिस शत्रुघ्न को विश्वामित्र जी को मांगने के बाद देने की इच्छा दशरथ जी को नहीं थी, लेकिन शिक्षा के लिए और इस सिद्धांत के लिए, हमको आपको समझाने के लिए कि अगर गुरु के पास भेज रहे हैं तो गुरु को अपने पास आप मत बुलाइए, अपने बच्चों को गुरु के पास भेजिए। ये सिद्धांत है। गोस्वामी जी ने कहा
कि पढ़ने के लिए भाइयों के सहित वहां गए और थोड़े ही समय में अल्पकाल विद्या सब पाई। और उसके बाद तो गोस्वामी जी ने कह दिया कि वो प्रभु राम जिनके श्वास वेद है वो पढ़ रहे हैं, ये बहुत भारी कौतुक का विषय है। इसके माध्यम से भी राम जी ने हमको आपको संदेश दिया कि आप अगर सारी बात जानते हैं लेकिन संसार तो ये जानता नहीं। भगवान तो मनुष्य रूप में आए हैं, भगवान ने ये दिखाने का प्रयास नहीं किया कि हम सर्वशक्तिमान हैं, सर्व ज्ञान संपन्न हैं। तो फिर पढ़ने के लिए जो लौकिकता है उसको भगवान ने वहां पर निभाया, पढ़ा जा करके वहां पर। समय बीता और एक दिन विश्वामित्र जी के मन में ये बात आई कि भगवान से हमारा किसी तरह का कोई संबंध स्थापित अभी तक नहीं हो पाया। धन्य वशिष्ठ जी हैं जो कि भगवान के गुरु हैं, उनका संबंध तो शिष्य और गुरु का है, मेरा कोई संबंध अभी तक नहीं है। जीवन धन्य तभी होता है जीव का जब भगवान से किसी तरह का संबंध हो। भगवान को आप मित्र मानिए, कोई पुत्र मानता है, कोई गुरु बनाता है, किसी पर कोई दुश्मन बनाता है, कोई भगवान बनाता है, कोई इष्ट बनाता है, कोई ना कोई संबंध जिसने भी भगवान से बनाया उसी संबंध ने उसको विश्राम दिया है, उसको तारा है, उसको उसके इस जन्म को और आने वाले जन्मों को सुधारा है। विश्वामित्र जी के मन में यह बात आई और यहां पर गोस्वामी जी के द्वारा जो शब्द प्रयोग किए गए उसको आप समझने का प्रयास करिएगा। जब विश्वामित्र जी अपने आश्रम में हैं तो उनके लिए जो विशेषण लगाए गए, क्या गोस्वामी जी ने कहा कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। आश्रम में है तो महामुनि। अब भगवान की तरफ चले, विशेषण कम हो गया, शब्द पर गौर करिएगा। मन चिंता व्यापी हरि वेण मरहि न निशिचर पापी। भगवान से जब जुड़ना हो तो अपने सारे विशेषण को हटा करके, अगर आप सोचेंगे कि विशेषण के साथ हम भगवान से जुड़े तो भगवान तो वो है जिनके लिए संसार के सारे विशेषण हैं, तो जिनके पास संसार का सारा विशेषण है, जिनके लिए संसार की सारी उपमाएं हैं, एक दो उपमा को लेकर के उनके पास क्या जाना। वाह, गोस्वामी जी के शब्द पर और आगे ध्यान दीजिए। अभी हम गाधीर तो नहीं है केवल, और आगे बढ़े। मन में क्या आई? तब मुनिवर मन किन्ह विचारा, तब मुनिवर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हरन महि भारा।
जिसके लिए विशेषण था, लेकिन भगवान से जब मिलने की बात आई तो एक साधारण वो गाधी तने हो गए। और फिर जब भगवान से मिलने की बात हुई तो फिर मुनिवर हो गए। कहने का मतलब आध्यात्मिक उत्थान जब व्यक्ति का होता है तब परमात्मा की तरफ जीव बढ़ता है। मन में बात आई कि भगवान वो दोनों आंखों से देखें। भगवान तो धरती के भार को कम करने के लिए आए, दोनों भाई को बुलाया जाए, सरयू के किनारे आए, स्नान किया और राज दरबार में आए। दशरथ जी को पता चला, दंडवत जाकर के प्रणाम किया, अपने चारों पुत्रों को विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए कहा। और दशरथ जी ने बड़ी प्रसन्नता से विश्वामित्र जी से कही कि प्रभु, आज आपने बड़ी कृपा की, जो आपके दर्शन हुए, बताइए मेरे लिए क्या कार्य है? आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। आपके आने का कारण क्या है मुझे बताइए। अब यहां पर थोड़ा सा समझने का बात है। मैं आपको प्रश्न सुनाता हूं कि गोस्वामी जी ने क्या शब्द दिया, क्या लिखा। दशरथ जी ने क्या कहा? के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लावहु बारा। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लावहु बारा। कहूं सो करत न लावहु बारा। प्रश्न पूछा गया कि आपके आने का कारण क्या है? तो आने का कारण तो ये था कि राम और लक्ष्मण को ले जाना चाहते थे। सीधा उत्तर तो यही होना चाहिए था, लेकिन बोलना भी एक कला है, अपने विषय को रखना एक कला है, प्रस्तुतिकरण एक कला है। तो फिर चूंकि वो महामुनि थे, ज्ञानी थे, तो उन्होंने पहले ये नहीं कहा कि हे महाराज, मैं राम को ले चाहता हूं कि मैं राम और लक्ष्मण को वन लेकर के जाऊं। विश्वामित्र जी ये जानते थे कि महाराज दशरथ राम से अतिशय प्रिय करते हैं, और अगर हम तुरंत पहली बात में ये बात कह देंगे कि हम राम को मांगने आए हैं, तो हो सकता है इसका कुछ प्रतिकूल शारीरिक असर न हो। लेकिन विश्वामित्र जी ये भी जानते थे कि दशरथ जी बहुत ही धर्मात्मा हैं, धर्म के रक्षक हैं, उन्होंने देवताओं को मदद किया है, धर्म के ध्वजा के वाहक दशरथ जी हैं। तो जब हम उनको कहेंगे कि जहां पर हम हैं वहां पर धर्म की हानि हो रही है, राक्षसों के द्वारा धार्मिक कार्य किया नहीं जा रहा है, रोका जा रहा है, तो हो सकता है कि दशरथ जी के मन में वो वीर भाव पैदा हो, और वो वीर तो है ही। तो फिर जो हमारा डिमांड होगा, जो हमारी इच्छा होगी, उसको हो सकता है कि हमें हमारी मुराद पूरी हो जाए। गोस्वामी जी ने कहा, और देखिए मैं जो कह रहा था आपको कि बोलने की कला क्या है, विश्वामित्र जी ने उत्तर देना प्रारंभ किया। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयो दीप तोहि, मैं याचन आयो दीप तोहि।
ये कला है। हम अपनी बात को रखें, लेकिन मूल विषय पर आने के पहले हमें मांगने वाले से क्या कहना है, अगर हमें ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर आपको मिलने में कोई संशय नहीं रहेगा। फिर मांगा क्या कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर पद मैं हूँ सनाथा, निशिचर यहां पर दो कार्य होंगे। हे महाराज, आप अनुज समेत श्री राम को दीजिए। अनुज समेत क्यों? क्योंकि लक्ष्मण के बिना राम की तो परिकल्पना की ही नहीं जा सकती। कोई कार्य जहां पर राम जी हो, राम जी जाएंगे और लक्ष्मण जी न होंगे, ये संभव ही नहीं है। इस तत्व को विश्वामित्र जी जानते थे, पहले ही कह दिया कि लक्ष्मण सहित हमको आप राम दीजिए। तो फिर होगा क्या? निश्चर पद तो होगा, निश्चर पद होगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात होगी महाराज कि मैं आज तक अनाथ हूं, मैंने आज तक किसी को अपना नाथ नहीं माना, मैंने आज तक किसी नाथ से अपना कोई संबंध नहीं जोड़ा। जब राम से मेरा संबंध जुड़ जाएगा तो मैं नाथ सहित हो जाऊंगा। सनाथ उसी को तो बोलते हैं। किसको बोलते हैं सनाथ? नाथ सहित, सा लग जाए मतलब सहित। जब ये डिमांड किया गया, जब ये बात दशरथ जी ने सुनी, हालांकि दशरथ जी धर्मज्ञ हैं, वीर हैं, तत्वज्ञानी हैं, इतने धार्मिक हैं कि परब्रह्म परमात्मा को अपने लोग को छोड़ करके उनके घर में आना पड़ा है। लेकिन राम से प्रेम इतना है कि दशरथ जी ने कहा कि चौथे पण पायो सूत चारि, विप्र बचन नहीं कहूं विचारी। सर्वस
लेकिन उसी विश्वामित्र जी को दशरथ जी ने विप्र कह दिया और कहा कि हे महाराज, आप भूमि मांगिए, धेनु मांगिए, धन मांगिए, कोष मांगिए, और ये बात तो छोड़िए, आप हमारा प्राण मांगिए। तो मैं आपको सत्य भाव से कहता हूं कि पलक गिरने में जितना समय लगता है, एक निमेष में मैं अपना प्राण आपको देने के लिए तैयार हूं। चौथे पल में तो मुझे पुत्र हुआ और चारों पुत्र से मैं इतना प्रेम करता हूं कि चारों पुत्र मेरे प्राण जैसा है। और उसमें भी राम से तो मुझे इतना अतिशय प्रेम है कि राम को देने में मेरे हृदय में यह संतुष्टि नहीं होती कि राम को मैं आपको दूं और राम के बिना मेरा जीवन रह सकता है, बच सकता है। विश्वामित्र जी के बारे में हम और आप जानते हैं तो स्वभाव से क्या है, गुस्सा है उनके स्वभाव में। लेकिन दशरथ जी के इस बात को सुन करके कि दशरथ ने मेरे लिए कोई विशेषण का प्रयोग नहीं किया ना, मेरे मांग को भी अभी तक सहमति नहीं जताई। विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया, मन में विश्वामित्र जी सराहना करने लगे दशरथ जी के राम प्रेम को। धन्य हो दशरथ कि राम से तुम्हें इतना अतिशय प्रेम है। गोस्वामी जी ने लिखा कि सुनी नृप गिरा प्रेम रस शानी, सुनी नृप गिरा प्रेम रस शानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। मन में बड़े प्रसन्न है विश्वामित्र जी दशरथ जी के राम प्रेम को देख करके, और फिर वहीं पर बैठे हुए वशिष्ठ जी की तरफ उन्होंने देखा। मानिए आंखों की भाषा में ये बात हुई, हे वशिष्ठ जी, मैं तो जीवन भर आपसे प्रतियोगिता में लगा रहा, मेरा समय तो आपसे तुलना में बीतता चला गया। आपने तो संबंध राम से बनाया, मेरा कोई संबंध राम से हुआ नहीं है। आप ही हैं जो मेरा संबंध राम से जुड़ा सकते हैं। दोनों में समझिए कि नेत्रों के भाषा में ये बात हुई। और अभी तक जो वशिष्ठ जी महाराज दशरथ की बात को सुन रहे थे, वशिष्ठ जी ने कहना प्रारंभ किया। गोस्वामी जी ने कहा कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज, आप जो ये सोचते हैं कि राम बहुत कोमल हैं और राक्षस जो है बड़ा कठोर है, ऐसी बात नहीं है। आप राम को पुत्र के रूप में केवल देखना बंद कीजिए। राम तो सर्वशक्तिमान सर्वबल संपन्न राम है। और यहां पर संत महात्माओं ने यह भी कहा, अच्छा एक प्रसंग और यहां पर हम जोड़ दें। जब बचपन में थे तो भगवान शंकर आए थे भगवान श्री राम का दर्शन करने, और आए थे वो ज्योतिष बन करके। तो हम और आप जैसे घर परिवार में जानते हैं, देखते हैं, ज्योतिष से अपने बच्चों का हाथ दिखा करके पूछते हैं। तो भगवान शंकर ने राम जी के विवाह तक की बात माताओं को बता दी। तो और आगे की बात जब पूछना चाहे तो उस ज्योतिष ने कहा, भगवान बताना नहीं चाहते थे क्योंकि विवाह के बाद का प्रसंग भगवान के जीवन का दुखवारा प्रसंग था। तो ज्योतिष जो थे उन्होंने कहा कि भगवान के हस्तरेखा की लकीरें अभी इतनी पतली हैं कि उससे आगे के प्रसंग को हम आपको बता
प्रसंग में ये बता दिया गया था कि महात्मा आएंगे यहाँ पर मांगने के लिए, इनको वो कारण बनेगा इनके विवाह का। ये रानियों को पता था। और वशिष्ठ जी तो वैसे भूत वर्तमान भविष्य सारी बात को जानते हैं, लेकिन मर्यादा है वहां पर, तो वो खोलती नहीं है इस बात को। राज अभिषेक के समय भी वो जानते थे कि अभी पर इस समय पर अभी राज्याभिषेक नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने इस बात को, उस तत्व को खोला नहीं। वशिष्ठ जी ने अब कहा, क्या कहा? गोस्वामी जी ने शब्द दिया कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृपसंदेह नाश कर पावा, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय राय बहुभाति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सूत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं हो, तुम मुनि पिता आन नहीं हो। आदर के साथ दोनों पुत्र को भगवान ने विश्वामित्र जी को सौंपा, ये कह के कि महाराज मेरे पुत्र तो मेरे प्राण समान हैं, अब अभी से आप इनके पिता। सौंपे भूपति ऋषि सुत, बहुविधि देय आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शेष। माता से आज्ञा ले और चले विश्वामित्र जी के काम को बनाने। रास्ते में भगवान जा रहे हैं, कभी भगवान इधर पहाड़ पर चढ़ जाते, कभी इधर जाते, कभी ये स्नान करते, कभी उधर ये करते। और ये करते इसलिए कि भगवान ये चाहते थे कि जैसे एक पिता अपने पुत्र को लड़कपन में, बालकपन में कुछ कार्य करता है तो रोकता है, नहीं ये मत करना, वो मत करना। भगवान विश्वामित्र जी को ये सुख भी देना चाहते थे। विश्वामित्र जी एक पिता की तरह और रास्ते में भगवान एक बालक की तरह, पुत्र की तरह कार्य करते हुए गए। आश्रम पहुंचे, भगवान ने कहा कि अब आप यज्ञ करें। उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ में विध्वंस करने के लिए राक्षस की सेना आई, राक्षस आए, मारीच आए। अच्छा, गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान यहां पर गौर करिएगा थोड़ा, मारीच को भगवान ने छोड़ा और लेकिन तारका को उद्धार कर दिया। भगवान जानते थे कि मारीच का कौम आगे प्रसंग में अभी है, इसका कार्य हमारे कार्य में अभी और लगेगा। बिनफर के बाण से मारीच 100 योजन दूर चला गया और वो बाण के संपर्क से मारीच में ऐसा परिवर्तन हुआ कि जिधर देखता हूं उधर तुम ही तुम हो। ये समझाया था रावण को, जिधर मैं देखता हूं उधर राम ही नजर आता है। तारका को भी उद्धार किया भगवान ने। और यज्ञ संपन्न के बाद भगवान की कल्याण यात्रा प्रारंभ हुई। आमंत्रण आ गया था विश्वामित्र जी को धनुष यज्ञ के लिए। विश्वामित्र जी ने अपनी इच्छा जताई कि राम, जनकपुर से आमंत्रण आया है और हम चाहते हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं तो ये भी हो सकता था, मान लीजिए कि राम जी को अयोध्या भेज दिया जाए, विश्वामित्र जी चले जाए। चले, चलते चलते
भगवान अब उस जगह पर पहुंचे जहां पर बहुत दिनों से एक महिला भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। एक ऐसा जगह जिस जगह को वन के पशु पक्षियों ने भी त्याग दिया था, वहां पर कोई जीव जंतु तक नहीं था। उस स्थान पर भगवान पहुंचे और वो स्थान से जब आगे बढ़ते, क्योंकि विश्वामित्र जी ने कुछ उस स्थान के बारे में नहीं कहा, लक्ष्मण जी ने भी उस स्थान के बारे में नहीं पूछा। भगवान को लगा कि इस स्थान से भी हम कहीं आगे बढ़ ना जाए, मेरी प्रतीक्षा में तो महात्मा की पत्नी बरसों बरस से यहां है। तो भगवान ने ही पूछा। देखिए भगवान का ये सिद्धांत मैं बार बार आपको कहता हूं। द्रौपदी ने अपने वस्त्र को फाड़ करके थोड़ा सा वस्त्र भगवान की उंगली को बांधा था। भगवान ने उस ऋण को इतना चुकाया कि वस्त्र के रूप में भगवान का अवतार हो गया। मैंने आपको कथा में सुनाया कभी कि जिस व्यक्ति ने जीवन में एक बार राम कहा था, उस व्यक्ति को राम का लोक मिल गया। इसलिए गोस्वामी जी ने तो बार बार चेताया कि ऐसे राम जो कि कारण के बिना कृपा करते हैं, हे कलयुग के मनुष्यों, अगर तुमने राम से अपना कोई संबंध न जोड़ा तो फिर तो जो मैंने आपको भजन सुनाया था कि फिर से ये समय नहीं आएगा और हाथ मीज पछताना है, सिर्फ पछताना पछताना और पछताना ही रह जाएगा। इसलिए जीवन का जो समय हमारा आपका बचा है, इसमें राम से संबंध आपका जुड़े, परहित हमारे आपके द्वारा हो, और आप देखिएगा कि परिस्थिति बदल जाता है कि नहीं बदल जाता। आपके जीवन में भगवान की कृपा की अनुभूति आपको होती है या नहीं होती। गोस्वामी जी ने कहा कि आश्रम एक तीख मग माही, आश्रम एक तीख मग माही, खग मृग जीव जंतु पत्थर को देख करके भगवान ने उस पत्थर के बारे में पूछा और विश्वामित्र जी ने सारी बात बताई। यहां पर गौर करिएगा, मुझे बताइए, जो तुलसीदास ने रामचरितमानस के बारे में कहा कि ये रामचरितमानस क्या है, तो छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सारे शास्त्र सारे ग्रंथ के जो रस है उसको रामचरितमानस में डाल दिया गया है। इसका दंभ भरने वाला गोस्वामी तुलसीदास ने माता अहिल्या के प्रसंग को यहां पर लिखा नहीं। क्यों? हमारे आपके लिए संदेश ये है कि अगर हम ये जानते हैं कि किसी के जीवन में ऊंच नीच हो गया है तो इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारा आपका सिद्धांत क्या है? हमारे आपके पास तो जानकारी 5% आए, उसमें एक शून्य लगा करके 50% हम तो इस कोने इस दरवाजे उस दरवाजे उस दरवाजे, पता चले तो गांव के घर घर में जाकर के पता नहीं सत्य
सत्य या अर्ध सत्य बातों को इस प्रकार से फैलाया करते हैं कि कहने की बात नहीं। शिव महापुराण का एक सिद्धांत है, जब आप दूसरे की निंदा करते हैं तो निंदा करने वाले व्यक्ति का पाप कम होता है और जो निंदा करता है उसका धर्म कम होता है। ये आप विचार करिएगा, इस बात को याद रखिए कि आपको अपने किए हुए धर्म जो कि मुश्किल से कोई करता है, निंदा करके दूसरे की उसे कम करना है या फिर निंदा करके उसके पाप को भी कम करना है। गोस्वामी जी ने पूरे प्रसंग को नहीं लिखा क्योंकि एक स्त्री के साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसके चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं। और विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारे शाप बश उपल देह धरिधि, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। यहां पर एक और तत्व तो आपको हम शेयर करें, समझाने का प्रयास करें, कहें कि भगवान ने पूछा क्यों विश्वामित्र जी से? पूछा इसलिए कि भगवान जानते थे कि ये पत्थर जो है एक महिला की है और किसी महिला में भगवान का स्पर्श हो ये उचित नहीं है, लेकिन अगर गुरु आज्ञा हो जाए तो गुरु आज्ञा जो भी है वो सर्वथा उचित है। यही तत्व तो है यहां पर पूछने का। भगवान अपने से चाह करके माता अहिल्या का उद्धार नहीं कर सकते थे क्योंकि अब अपना सिद्धांत को तोड़ते नहीं अपने से शट करके, लेकिन अगर आज्ञा गुरु की हो जाती तो काम बन जाता। तो फिर विश्वामित्र जी ने वो बात कही जो भगवान चाहते थे। क्या कही? कि आप अपने चरण कमल स्पर्श कराइए। गुरु की आज्ञा हुई, भगवान ने चरण कमल स्पर्श कराया। इस प्रसंग में एक बात और जान लीजिए कि जब गौतम जी जाने लगे, श्राप मिला, तो माता अहिल्या ने पूछा कि प्रभु आपने श्राप तो मुझे दे दिया, फिर हमारा जीवन अब ऐसे ही चलेगा या कभी उद्धार होगा? तो गौतम ऋषि ने कहा कि तुमको उद्धार करने के लिए श्री राम स्वयं यहाँ आएंगे, प्रतीक्षा करना। उसी बात को पूरा भगवान ने वहां जाकर के किया। गोस्वामी जी ने लिखा, परशत पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज सही, परशत पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, षण्मुख होए कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही, अतिशय बरभागी चरणन लागी, युगल नयन जलधार वही। धीरज मन किन्हा प्रभु कह चिन्हा, रघुपति कृपा भरति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति खाई, क्या
रामचंद्र जी का चरण स्पर्श हुआ तो जो तपस्या की मूर्ति थी एक स्त्री रूप में प्रकट हो गई, भगवान के सन्मुख खड़ी हो गई। भगवान को सामने देख करके मुख में अब कुछ वचन नहीं आ रहा कि मेरे पति ने जो कहा था आज वो बात सत्य हो गया, मेरे ऊपर जो दोष था वो दोष आज मिट गया। मुझे आज भगवान, मुझे आज भक्त, मुझे आज महात्मा का एक साथ दर्शन हो गया। और गोस्वामी जी ने शब्द का क्या प्रयोग किया है, अतिशय बरभागी। बरभागी नहीं, अतिशय बरभागी। क्यों? क्योंकि राम का साक्षात दर्शन उसी को हो सकता है जो अतिशय बरभागी। राम से प्रेम करने वाले लक्ष्मण जी के साथ राम का दर्शन, महात्मा विश्वामित्र जी के साथ राम का दर्शन उसी को हो सकता है जो अतिशय बरभागी। हमारे आपके तो सपने, हमने आपके सपने में ये देखा होगा कि हम करोड़पति हो गए, हम जी गए, हम मर गए, हम बॉम्बे चले गए, लेकिन राम को हमने अपने सपने में भी नहीं देखा होगा। मन प्रसन्न है, आंख में आंसू है। शब्द पर गौर करिएगा, युगल नयन जलधार बही। गोस्वामी जी ने कहा इसके दो अर्थ हैं कम से कम, कि माता अहिल्या के दोनों आंखों में आंसू आ गया, और दूसरे अर्थ ये भी है कि माता अहिल्या और भगवान राम दोनों के आंखों में आंसू आ गया। आप तो जानते हैं कि राम इतने कोमल हृदय हैं, राम के मन में ये बात चल रही है कि हे माता, तुमको इंद्र के कारण कितने दिनों तक एक पत्थर के रूप में रहना पड़ा। भगवान के आंख में आंसू तब आते हैं जब भगवान से प्रेम करने वाला कोई दुख में रहता है। और माता अहिल्या ने तो इतना समय भगवान की प्रतीक्षा में बिताया कि कहने की बात नहीं। और हम और आप ये भी जानते
कि माता अहिल्या वो है जो प्रातः स्मरणीय नाम है, उसमें पहला नाम किसका है? माता अहिल्या का नाम। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, प्रातः स्मरणीय नाम में सबसे पहला नाम है माता अहिल्या। बोले चावल रामचंद्र की। कथा में ध्यान लगाए रखिए। प्रभु राम को माता अहिल्या ने कहा कि हे प्रभु राम, महात्मा जी ने जो मुझे श्राप दिया, मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं, उनका श्राप तो आज अनुग्रह बन के मेरे लिए प्रकट हुआ, क्योंकि आपके दर्शन हो गए। हे प्रभु राम, आपने उस चरण को मेरे सर पर रखा, मेरे शरीर में संपर्क आपके उस चरण को हुआ, जिस चरण से गंगा निकली तो शंकर ने उसको अपने मस्तक पर रख लिया, वो चरण का संपर्क मुझे मिल गया। मेरी विनती ये है कि मेरा मन जो है आपके चरण में लगा रहे। मेरी मति भोरी है प्रभु, लेकिन आपकी कृपा अगर हो तो मेरा मन आपके चरण में लगे। जीव की समस्या यही है, एक बात जान लीजिए, जिसको भी रामचरितमानस में अवसर मिला, सबने भगवान से भक्ति ही मांगी। क्यों? क्योंकि भक्ति दुर्लभ वस्तु है। भगवान के प्रति मन में प्रेम सामान्य बात नहीं है, मांगना पड़ता है भगवान से। और फिर क्या हुआ? जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पति लोक आनंद भरे। गौतम जी को आना पड़ा, और जैसे गौना करा करके बिदागरी होता है, वैसे ले जाना पड़ा माता अहिल्या को गौतम जी। ये सौभाग्य मिला। इस कथा का एक और तात्विक बात है कि भगवान की यात्रा भी कहां के लिए है? कहां के लिए? जनकपुर के लिए। जनकपुर में जनक जी के परिवार के कुलगुरु कौन है? शतानंद जी हैं। और माता अहिल्या कौन है? कौन है? उनकी माता है। भगवान की यात्रा प्रारंभ हुई तो इसका तत्व यह भी है कि हे जानकी, मैं तुम्हारे कुलगुरु के माता के उद्धार से ही यात्रा प्रारंभ करता हूं। भगवान की यात्रा बढ़ी, भगवान जनकपुर पहुंचे। मित्र जी के साथ जब जनक जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को देखा, तो जो जनक जी भगवान का स्मरण ध्यान हर समय मन में किया करते थे, वो प्रेम जो अभी तक गुप्त था। अच्छा, हम और आप ये भी जानते हैं और नहीं जानते तो जान लीजिए। एक बार प्रश्न किया गया कि धर्म के तत्व को कौन कौन जानता है, तो कौन कौन जानता है? धर्मराज ने कहा 3। मैं स्वयं, मतलब धर्मराज, भीष्म पितामह और जनक, सिर्फ 3। तो धर्म के तत्व को उस स्थिति तक जानने वाले जनक जी ने जब राम जी को, जब भगवान को, परमात्मा को अपने सामने देखा, तो परमात्मा का प्रेम अब अंदर नहीं रह पाया। विश्वामित्र जी को कहा इन्होंने, ये कौन है जो मेरे नेत्र के सामने आ गया? तो फिर मेरा मन जो हर समय ब्रह्म में लगा रहता था, वो सुख को त्याग करके इस दोनों बालक को देखने का मन करता है। विश्वामित्र जी ने कहा, ये अयोध्या के नरेश के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, आप जो धनुष यज्ञ कर रहे हैं उसे देखने के लिए आए। जानकी जी का एक महल था, उसमें से एक रूम में भगवान को ठहरने के लिए जगह दिया गया। लक्ष्मण जी की इच्छा हुई जनकपुर देखने की। लक्ष्मण जी शिष्टाचार के नाते बोल नहीं सकते थे। राम जी ने विश्वामित्र जी से कही, भगवान ने जनकपुर वासियों को भी घूम घूम कर
दर्शन दे दिया। जनकपुर भगवान क्या देखेंगे, भगवान घूमे तो जनकपुर वालों ने भगवान को अपना दर्शन दे दिया। दूसरी बात हो गई कल्याण यात्रा की बात कि हे जानकी, वो नगर जिस नगर में तुम्हारा आना हुआ है, तो तुम्हारे नगर वासियों को सबको मैं दर्शन दे देता हूं, क्योंकि हो सकता है धनुष यज्ञ में सबको आमंत्रण ना मिले, प्रवेश ना मिले। मिलता है क्या सबको प्रवेश? उसके बाद वो समय आया, सारे राजा आ गए और उस समाज में रावण और बानासुर भी आ गया। आज ही मैं कथा को पढ़ रहा था, अभी तक मैं समझ रहा था कि रावण ने प्रयास नहीं किया, लेकिन जब आज हमने कथा पढ़ी, सारे राजा हैं, रावण और बानासुर का जब आगमन हुआ तो रावण के 10 सिर 20 हाथ और बानासुर के 1000 हाथ को देख करके सारे जो राजा थे, जो वीर थे, वो घबराए। रावण की इच्छा धनुष को तोड़ने की थी। बानासुर रावण को समझाता रहा कि प्रयास न करो धनुष तोड़ने का, तुम जानते नहीं कि ये धनुष शिव का है। रावण ने प्रयास किया, रावण से धनुष हिला भी नहीं। तब रावण के मन में यह बात आई कि जानकी कहां है, उसे युद्ध करके ही, डरा धमका करके ही ले जाया जाए। उसने कहा, आकाशवाणी हुई, रावण, इस क्षण जो कि तुम अभी जनकपुर में हो, तो तुम्हारे बच्ची का अभिहरण एक दैत्य के द्वारा, मधु के द्वारा हो रहा। अपने बच्ची को बचाने के लिए रावण यज्ञशाला से वापस तुरंत गया। बानासुर ने प्रयास भी नहीं किया। अब जो राजा वहां पर थे, बाकी राजा जो इस बात को नहीं जानते थे कि श्री राम कौन है, माता जानकी कौन है, उनके मन में धनुष को तोड़ने की लालसा थी। और बहुत सारे राजा ऐसे थे जो श्री राम और माता जानकी के तत्व को समझते थे, तो उनके मन में जानकी और श्री राम आराध्य के रूप में, भगवान और भगवती के रूप में, माता पिता के रूप में थे। गोस्वामी जी ने यहाँ पर एक पंक्ति लिखी, जाके रही भावना जैसी, प्रभु दिखहि मूर्ति तिन तैसी। जो जिस भाव से वहां पर भगवान को देख रहा था, भगवान वैसा ही उसको दिख रहे। सारे वीर ने एक एक करके प्रयास करना प्रारंभ किया, किसी से धनुष हिला भी नहीं। फिर जिसने प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, क्या उसकी प्रतिज्ञा ऐसे ही रह जाएगी? जिस धनुष को बालकपन में पूजा करने के लिए माता सीता ने एक हाथ से उठा लिया था, उस धनुष को बड़े बड़े वीर ने नहीं उठाया। तो फिर जो सारे वीर थे उसमें बात भी, एक काम करो, सब मिलकर के तोड़ते हैं, उठाते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं। अगर टूट जाता है तो फिर शादी किससे होगी? तो फिर आपस में लड़ लेंगे, जो जीतेगा उससे शादी। गोस्वामी जी ने शब्द दिया कि भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन न करे न चारा। जैसे बिनु
जब 10,000 वीर ने उठाने का प्रयास किया और धनुष नहीं उठा, गोस्वामी जी ने कहा जैसे कोई कामी व्यक्ति कामना की इच्छा से किसी सती को भ्रमित करना चाहे और सती के ऊपर उस कामी व्यक्ति का कोई असर नहीं होता है, वैसे ही उस 10,000 राजाओं के द्वारा, योद्धाओं के द्वारा, वीर के द्वारा धनुष उठाने का जो प्रयास किया जा रहा था, धनुष पर उसका कोई असर नहीं हुआ। जब इस दृश्य को जनक जी ने देखा कि एक एक करके तो छोड़िए 10,000 वीर ने भी धनुष को नहीं उठाया, धनुष के नहीं उठने के कारण जनक जी के मन में ये भाव आ गए, लगता है कि मेरा प्रण ऐसे ही रह जाएगा, मेरी गलती थी कि मैंने ये प्रण कर लिया था। और जनक जी ने कहा बड़े दुखी होकर कि तज हुआ निज निज गृह जाऊं, लिखा न विधि पैदे जो जनते बिनु भट धोई भाई, तो प्रण करी करते ना हसाई। हे राजाओं, मैं अगर इस बात को जानता कि कोई ऐसा वीर धरती पर नहीं है जो धनुष को तोड़ सकता है, तो मैं जगहसाई करने के लिए ऐसा प्रण न करता। मुझे लगता है ये धरती वीर से विहीन हो गई है, इस धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष को तोड़ेगा। जैसे ही ये बात जनक जी ने कही, लक्ष्मण जी को लगा कि इस सभा में तो संसार के मालिक, सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, सीमाओं से बड़े श्री राम है, और जिस सभा में श्री राम है उस सभा के बारे में ये कह दिया जाए कि धरती वीर विहीन हो गई, तो धरती वीर विहीन नहीं, इस सभा में ही ऐसे वीर, ऐसे एक वीर नहीं, दो वीर हैं। राम जी का प्रभाव घटता दिखा। लक्ष्मण जी ने फिर शिष्टाचार निभाने का सोचा नहीं। मैंने आपको पिछले बार भी कहा था कि लक्ष्मण जी श्री राम के प्रभाव भक्त हैं। लक्ष्मण जी को जब लगने लगता है कि राम जी का प्रभाव कम हो रहा, फिर उस समय वो शिष्टाचार का विचार नहीं करते, इस बात का वो विचार नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, अनुशासित है नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, संस्कार नहीं है, इस बारे में लक्ष्मण जी विचार छोड़ देते। हालांकि रामचरितमानस में ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे कि लक्ष्मण जी से ज्यादा अनुशासित, ज्यादा संस्कारी कोई नहीं। एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, तब हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको पिछले बार की कथा में सुनाया था, जब माता जानकी ने इतना भला बुरा कहा लक्ष्मण जी को उस जाने के लिए कि जाओ राम जी के मारीच वाले प्रसंग में, तो लक्ष्मण जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि आप स्त्री हैं, आप ऐसा बोल सकती हैं, और कुछ भी नहीं कहा। इतना अनुशासन कहा लक्ष्मण जी ने कि महाराज जनक, आपने जो ये अनुचित बात कही है, रघुवंशी में अगर कोई रहता है तो समाज के बारे में, वीर विहीन होने के बारे में जो आपने बात कही, ये उचित नहीं है। जहां पर श्री राम है
श्री राम की शपथ खा करके कहता हूं, मेरा कोई अभिमान नहीं है। जिस धनुष को आपने देखा कि 10,000 वीर ने नहीं उठाया, मैं उस धनुष को वैसे तोड़ सकता हूं जैसे गोबर छत्ते को तोड़ा जाता। धनुष की बात तो आप छोड़िए, मैं इस ब्रह्मांड को वैसे उठा सकता हूं जैसे व्यक्ति कोई गेंद को उठाता है। लक्ष्मण जी के इस क्रोध भरे वचन से धरती डोल ले लगी। श्री राम ने उन्हें संकेत में शांत कराया और विश्वामित्र जी को लगा कि अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब हमें राम को यह आदेश देना चाहिए कि राम तुम धनुष को अब तोड़ो। गोस्वामी जी ने लिखा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह विद्वानी। क्यों? पहली बात तो ये कि भगवान को हर्ष विषाद होता नहीं, और दूसरी बात ये, जो वस्तु आपकी ही है और आपको मिल रही है उसमें हर्ष विषाद का बात है। तीसरी बात, जो वस्तु आपको अनंत समय से है, अनंत काल से है, आपकी ही है और दूसरे के होने का भय भी नहीं है, तो उसमें कौन सा हर्ष और विषाद का बात? भगवान उठे, गोस्वामी जी ने कहा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा। एक गुरु तो सामने में है, अपने कुल गुरु को स्मरण किया, शंकर जी को स्मरण किया कि हे महादेव, मैं आपके इस धनुष को तोड़ने जा रहा हूं, उसके टूटने का समय अब आ गया। आपकी इच्छा थी महादेव कि इस धनुष को मेरे द्वारा धरती पर तोड़ा जाए। वो धनुष बनाया गया था, आपको मालूम, शिव महापुराण में कथा है, महादेव का नाम जो त्रिपुरारी है, तो त्रिपुर नाम का एक राक्षस था, उसके लिए वो धनुष का प्रयोग शंकर जी ने किया। भगवान शिव को स्मरण किया, कहा कि प्रभु आप चाहते थे कि धनुष को हम तोड़े, लेकिन ये धनुष आज कितना भाग्यशाली है कि ये धनुष टूटने के बाद मेरा और जानकी का मिलन होगा। आज धनुष अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा है कि मैं उनके हाथ से टूट रहा हूं। आज मैं तो शिव के हाथ में था, आज राम भी हमको अपने हाथ में लेने वाले। जिस चीज को राम का सानिध्य मिल जाए, जिसको राम पकड़ ले, जिसको राम उठा ले, जिसको राम टच कर दे, वो तो सौभाग्यशाली हो भी जाता है। धनुष बहुत भाग्यवान है। आज पिनाक उठे, भगवान ने उठाया, धनुष टूटा। धनुष जब टूट गया तो जो वहां पर बैठे राजा लोग थे, वो कुछ राजा उसमें मन में ये विचार करने
करने लगे। ठीक है, धनुष तो इसने तोड़ दिया, सब मिलकर के इस पर आक्रमण करेंगे और आक्रमण करके जानकी को लेकर के जाएंगे। भगवान के मन में ये बात आई कि शादी विवाह का अवसर है, वैसे तो मैं क्या, लक्ष्मण ही सर्वसमर्थ है, सभा में क्या। सुग्रीव को एक बात लक्ष्मण के बारे में राम जी ने बताई थी मेघनाद के युद्ध के समय में, सखा जगत में निशाचर जेते, लखन हन ही सके निमिष में थे। पलक गिरने में जो समय लगेगा, महाराज सुग्रीव रावण की सेना की बात को छोड़िए, पूरे संसार में जितना निशाचर है लक्ष्मण उसको मार सकता है। तो भगवान तो जानते थे कि लक्ष्मण का पुरुषार्थ क्या है, लेकिन भगवान इस शुभ घड़ी में कुछ अशुभ कार्य न हो ये चाहते। और जहां तक मैं समझता हूं कि भगवान ने परशुराम जी को प्रेरणा दी, क्योंकि पूरा जो संसार था, जो राजा थे, वो उस समय राम को नहीं जानते थे, राम के प्रताप को नहीं जानते थे, लेकिन परशुराम जी के प्रताप को जानते थे। भगवान ने परशुराम जी को प्रेरणा दी, परशुराम जी आए, क्रोध किया, उनका भय इतना कि सारे राजाओं ने अपना परिचय अपने बाप के नाम सहित लेकर के कहना प्रारंभ कर दिया, इतना भय। परशुराम जी ने अज्ञानता में जनक जी से बात पूछी कि इस धनुष को किसने तोड़ा। लक्ष्मण जी ने संकेत में बहुत सारी बात उनको बताई। परशुराम जी को यह बात याद नहीं आई। लक्ष्मण जी ने कहा था उनको कि बहुधन ही तोरहि लरिकाई, कबहू न असुरेश किन्ह गोसाई। संकेत में लक्ष्मण जी ने कहा, लेकिन परशुराम जी रिकॉल नहीं कर पाए। बार बार क्रोध आया, लक्ष्मण जी ने प्रति उत्तर दिया, सभा में हाहाकार मचने लगा। राम जी ने परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। और क्या बोलने की कला राम जी की है। राम जी ने जब परशुराम जी से कहना प्रारंभ किया तो पहली बात क्या कही राम जी ने? नाथ, नाथ कह के संबोधित किया परशुराम जी को। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, कोई है जीता नहीं जाता। कोई क्रोध अज्ञानता को ज्ञान से जीता जा सकता है, क्रोध को शांति से जीता जा सकता है। भगवान ने पहले उनके क्रोध को शांत करने के लिए ऐसी ऐसी बातें कही कि कुछ क्रोध उनका शांत हुआ। राम जी ने कहा कि राम मात्र लघु नाम हमारा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित परनाम तुम्हारा।
जिसने धनुष को तोड़ा वो आपका कोई सेवक ही होगा। मैं हर प्रकार से अपने आप को आपसे पराजित स्वीकार करता हूं, मैं हार गया हूं। और हे महाराज, विप्र वंश की ऐसी प्रभुता है, जो विप्र से डरेगा, जो डरता है वो किसी का फिर उसे भय नहीं होता। लेकिन हमारे कुल की ये परंपरा है कि अगर काल भी हमें युद्ध के लिए ललकारे तो एक बार हम काल से भी युद्ध करते हैं। श्री राम को लगा कि अब परशुराम जी को अब वो तत्व बताना पड़ेगा कि हम कौन हैं। और जैसे ही ये बात श्री राम ने कही तो स्वामी जी ने कहा कि सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। परशुराम जी की मति पलट गई। जो परशुराम जी को लग रहा था कि हम अभी तक धरती पर सर्वशक्तिमान हैं, हमने कितने बार सारे क्षत्रियों का नाश किया है, हमसे ज्यादा वीर इस धरती पर नहीं है। परशुराम जी समझ गए कि राम अवतार हो गया और अब मेरा सामना राम से हो रहा है। तो जो परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को, राम जी को कितनी कितनी अनुचित बातें कही, परशुराम जी को समझ में आ गई कि मैंने बहुत ही अनुचित कार्य किया। और ये परशुराम जी की महानता है कि उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ। हमारा आपका जीवन बीत जाता है, कोई कहता भी है, अपने से तो गलती का एहसास होना दूर, कोई समझाता भी है कि आपने गलती की, तो आप और हम उस गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। क्षमा मांगना, हमें आपको लगता है कि हमारा तो इज्जत चला जाएगा क्षमा मांगने से, लेकिन परशुराम जी ने सिद्धांत सूत्र हमको आपको दिया कि अगर अज्ञानता में आपसे कुछ भूल हो जाए तो सिद्धांत ये है कि अपने से श्रेष्ठ को आप क्षमा मांगिए। तो स्वामी जी ने कहा कि परशुराम जी ने कहा कि अनुचित बहुत कहे परशुराम जी ने समर्पण श्री राम के सामने कर दिया तो जो सारे राजा थे भागे इधर से उधर। देवताओं ने दुधुम्बी बजाए, फूलों की वर्षा हुई। जानकी जी को कहा गया वरमाला डालने के लिए, जानकी जी ने वरमाला डाला। ये समाचार अयोध्या में आई, अयोध्या से बारात सजी, बारात जनकपुर गई। वहां पर ऐसी पहुनाई हुई
जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। जानकी जी ने वहां पर ऐसा अपना प्रभाव दिखाया, इस तत्व को सिर्फ राम जान सके। अयोध्यावासी भूल गए अयोध्या के सुख को, हालांकि धरती पर सबसे अधिक सुख अयोध्या में अयोध्यावासियों को था, लेकिन जनकपुर के सुख को देख करके, समृद्धि को देख करके, आवभगत को देख करके अयोध्या के सुख को भूल गए। दशरथ जी आना चाहते हैं, जनक जी आने देना नहीं चाहते हैं। बहुत दिन वहां पर रहे, बहुत दिन रहने के बाद एक दिन फिर से विदा मांगने दशरथ जी गए। जनक जी ने विदा किया, जानकी जी का विदागरी हुआ, सभी लोग अयोध्या आए। अयोध्या में आनंद है। हम लोग आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। कल से हम लोग जो है राम वनगमन प्रस्ताव, भरत जी का आगमन, भरत जी का चरित्र और सुंदरकांड बचे हुए 4 दिन में सुनेंगे। आइए हम लोग एक भजन भगवान के चरणों में रखें, उसके बाद कथा को विश्राम। अनिल जी, अमरेश जी आगे आ जाइए। एक चेतावनी देंगे, हमें आपको यह स्मरण रहे कि ये जिंदगी क्या है, और यह स्मरण हमको आपको रह गया तो फिर तब तो हम परमार्थ की तरफ अपने कदम को बढ़ा सकते हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ा सकते हैं। संत ने कहा, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन
सा